दिव्या ने आखिरकार आज अपने घर वालों को अपने और युवराज के प्यार के बारे में बता ही दिया। युवराज आज अपने पिता महेश के साथ दिव्या के घर आने वाला था। दिव्या और उसकी छोटी बहन किचन में तैयारियों में लगे थे। कुछ देर में युवराज अपने पिता के साथ घर आता है। दिव्या की मां आशा देवी हॉल में बैठकर युवराज और उसके पिता से बातें कर रही होती है। इतने में दिव्या और सोना उनके लिए नाश्ता लेकर बाहर आती है। दिव्या महेश के पैर छूती है। कितने अच्छे संस्कार है बेटी तुम्हारे युवराज, मुझे तो ये लड़की बहुत अच्छी लगी। आएगी कैसे नहीं अंकल जी, आखिर मेरी बहन लाखों में एक है। वैसे कम तो आप भी नहीं हैं, बिल्कुल अपने बहन की परछाई हैं। तारीफ तो आपकी भी करनी चाहिए अंकल जी, आपको देखकर लगता नहीं कि इतने बड़े लड़के के पापा हैं, इतने अच्छे से अपने शरीर को मेंटेन किए। तुम्हें पता है सोना, जब मैं स्कूल में इन्हें पेरेंट्स मीटिंग में ले जाता था तो सब टीचर्स को लगता था मैं अपने भाई को साथ लाया हूँ। सही है भाई साहब, शक्ल से उम्र का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको हमारी दिव्या पसंद है तो आगे सगाई की बात करें। हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ। अब दोनों परिवार मिलकर इनकी सगाई कर देते हैं। फिर 3 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। इन 3 महीनों में दोनों परिवार शॉपिंग और शादी के चलते एक दूसरे से मिलते रहते हैं। और इन्हीं सब मुलाकातों के बीच दिव्या की छोटी बहन सोना अपनी ही बहन के ससुर पे अपना दिल हार बैठती है। शादी से 3 दिन पहले सोना महेश को बुलाती है। क्या हुआ सोना बेटा? बेटी नहीं हूँ मैं आपकी, अब आप मुझे सोना बोल सकते हैं या डियर भी बोल सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो? मतलब एक ही, मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये क्या मजाक है अपनी और मेरी? देखिए, ये कोई मजाक नहीं है। आपकी और मेरी उम्र में कितना भी फर्क क्यों ना हो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मुझे अपनाना ही होगा। ये कभी नहीं होगा सोना, और तुमने ऐसा सोचा भी तो तुम्हारी माँ से जाके तुम्हारी शिकायत कर दूंगा मैं। इतना कहने के बाद दिव्या का ससुर वहाँ से चला जाता है। तभी सोना चाकू निकालती है और अपनी कलाई काट लेती है। महेश उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर उसका इलाज कर देते हैं, लेकिन खुदकुशी का मामला देखकर पुलिस को फोन कर देते हैं। सोना होश में आती है तो पुलिस को बयान देती है, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, बल्कि मैं तो फ्रूट काट रही थी, तभी चाकू मेरे हाथ से स्लिप हो गया। पुलिस उन्हें जाने देती है, जिसके बाद सोना महेश के साथ घर वापस आती है और सबको वही बहाना बताती है। पर शादी के रस्मों के बीच सोना महेश को शादी के लिए मना लेती है। अब युवराज और दिव्या की शादी हो जाती है। वहाँ दुल्हन के जोड़े में सोना पहुँचती है। विवाह संपन्न हुआ, अब वर वधू आशीर्वाद लें। नहीं पंडित जी, मंडप में अभी एक शादी और बाकी है। ये तू क्या कह रही है? और तू ये शादी का जोड़ा क्यों पहन कर आई है? क्योंकि मैं भी आज अपने प्यार से इसी मंडप में शादी करूंगी। हरीश दूल्हा बनकर वहां आ जाता है और सारे लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। सभी रिश्तेदार उनके बारे में भला बुरा बातें कहते हैं, लेकिन सोना सबको नजरअंदाज कर देती है और वो महेश से शादी कर लेती है। इधर सोना और दिव्या की माँ आशा देवी अपनी छोटी बेटी की हरकत पे बहुत नाराज होती है और वो सोना से सारे रिश्ते तोड़ देती है। दिव्या युवराज के साथ घर आती है, जहाँ हाथ में पूजा की थाल लिए सोना उसका स्वागत करती है। रुको बहू रानी, इस घर में अब तुम्हारी सास भी है, वही तुम्हारा स्वागत करेगी। क्या बकवास है, हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे ना तो तुमसे बात करनी है और ना ही तुम्हारी शक्ल देखनी है। ये सब तुम्हारे ऊपर है, लेकिन इस समय मैं तुम्हारी ससुर की पत्नी हूँ और तुम्हारी सास। तभी महेश का बेटा युवराज हाथ में चाकू लिए आता है और बोलता है, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक सोना, मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ, लेकिन तुम मेरी माँ कभी नहीं बन सकती। अपनी माँ से ऐसे बात करोगे बेटा? क्या यही तरीका है युवराज? ये अब तुम्हारी माँ है और इस घर की सास, समझे? मैं इसे सास नहीं मानती। वे दोनों कमरे में चले जाते हैं, जहाँ दिव्या बहुत रोती है। अगले दिन सुबह मुंह दिखाई के लिए पड़ोस की औरतें आ जाती हैं। लो, आ गई मेरी बहू दिव्या, यहाँ आके बैठ जाओ। क्यों ऐसा तमाशा कर रही हो सोना? क्यों नहीं तुम यहाँ से चली जाती? तमीज से बात कर मुझसे, मैं तेरी सास हूँ। मेरी इंसल्ट की तो अपने सास वाला रूप दिखाना ही पड़ेगा। महेश भाई को भी देखो, बुढ़ापे में क्या शौक चढ़ा है। वो अपने ही बहू की छोटी बहन को ब्याह लाए और बेटी की उम्र की लड़की है, उससे शादी कर लिए। आपको क्या दिक्कत है? आपकी बेटी से तो नहीं की है ना शादी, अब चलो यहाँ से भागो तुम लोग। हमें भी यहाँ आने का शौक नहीं चढ़ा था। वैसे भी मुंह दिखाई किसकी करें, यहाँ तो दोनों सास बहू एक ही बार ब्याह कर आई हैं। चलो बहन यहाँ से। फिर पड़ोसन वहाँ से चली जाती हैं। इन सब में दिव्या को बहुत गुस्सा आता है और वह सोना पे चिल्लाती है,
आखिर क्या मिला तुम्हें ये सब करके? तुम सच में पापा जी से प्यार करती थी कि कुछ दिनों के अट्रैक्शन के कारण उनसे शादी कर ली? मुझे सच में उनसे प्यार था। तुम्हारे शादी के दौरान मैंने जाना कि वो कितने अकेले हो गए थे, सबके सामने स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे थे और यही उनका बात मुझे अच्छा लगा। लेकिन अब मैं हमेशा उनके साथ रहना चाहती हूँ और उनका अकेलापन दूर करना चाहती हूँ। ये सब बात महेश और युवराज सुन लेते हैं और दिव्या और युवराज की गलतियों को एहसास होता है और वे दोनों सोना को अपना लेते हैं और चारों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।